अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। बेचारी मौसम। हाँ जी। मेडिकल टूरिज्म सियाहत का नया जॉनरा बनकर उभरा है और मेरा मानना यह है कि ये इकोनॉमी के लिए बड़ा सूदमंद साबित होगा। सॉरी ब्लॉन बख्श साहब, आज आप पहली बार कुछ चज की बात कर रहे हैं एंड आई एग्री विद दिस। इस वक्त पूरी दुनिया डेंटल सर्जरीज के लिए, हर्बल इलाज के लिए और ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क का रुख कर रही है। बेचारी मौसम। हाँ जी। मैं भी अपनी जगीर में एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा हूं ओह, जहां जोड़ों पट्टों के इलाज के लिए खानदानी जरा होंगे। वाह, हमें पूरा भरोसा है चौधरी साहब आप पे कि आप मेडिकल की दुनिया में इसी तरह नई नई जदीद चीजें लाते रहेंगे, इनकलाब बर्पा कर देंगे आप। जी 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 जी। नहीं जीजा। नहीं यार। बाल चर का यकीनी इलाज हम करेंगे। अफारा, खट्टी डिकारें, दायमी कब्ज का इलाज हम करेंगे। नीज काले जादू की काट और पलट के माहिर 24 हावर्स अमला मौजूद होगा। हावर्स? यस। चौधरी, हम तुमसे मुतासिर होने लगे थे, लेकिन तुमने फौरन ही अपनी मेडिकल टीम की फॉर्म 47 जारी कर दी। तौबा, मैं तो चौधरी की जिंदगी पर एक हाई बजट ड्रामा बनाना चाहती थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है मुझे पता चल गया चौधरी माजूर डंगरों का व्यापारी निकला। बाय द वे, आप दोनों अहबाब को नहीं पहचाना मैंने। हम लेजेंड कादवानी हैं। अरे सर आप सॉरी सॉरी सॉरी। तमीज से रहना। जी सर। वरना अच्छे पैसे में कास्ट करके पहले एपिसोड में ही नाहल करके निकाल दूंगा, फिर जाके कहते फिरोगे हमें क्यों निकाला। मेरा भी तारुफ होने दे बर्फानी रीछ पकड़ने वाले। और मैं हूं पाकिस्तानी एकता कपूर, मुल्ताना आपा। अरे आज तो हमारे शो में 4 चांद लगा दिया आप लोगों ने आके यार। चरी मोहसन। हाँ जी। इससे पहले कि मैं ख्वाजा सराओं के पीडी मास्टर के साथ चबेड़ों वाली कबड्डी शुरू कर दूं, आज के पब्लिक डिमांड को बुलाओ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के हमारे जो मेहमान हैं वो एक बढ़िया अदाकार हैं। आप सब ने उन्हें उनके हर किरदार में भरपूर पजीराई दी। मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर भी हैं। लोगों का अदाकार बनकर मुकाबला शुरू होता है, ये मुकाबला जीतकर अदाकार बने। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आसिम महमूद एवरीवन। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। थैंक यू सो मच मोहसिन एंड थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स जो आपने दिए मेरे लिए। अभी तो बहुत कुछ होगा, अभी आपकी तारीफ में हम यहाँ पे कसीदे गाएंगे, आपको पता ही नहीं है अभी। आपकी तारीफ में यहाँ भैंसे भी कटेंगी। हाँ, और नेवले भी नाचेंगे। आपके ऊपर से वारने के लिए वो ब्लैक कुक्कड़ भी खड़ा है। मैं कुक्कड़ नहीं कुकड़ुकड़ हूँ, मैं नमीश हूँ। नमक ज्यादा हो गया। जानी, ये कुकर नहीं, ये मनीष मल्होत्रा और निखतरा है। और आसिम की ग्रेविटी ने इसको यहाँ खींच के ले आया है। आसिफ, पब्लिक डिमांड में आपका कॉमेडी रिमांड होने वाला है। Okay. अपना मुकदमा आप खुद लड़ेंगे या फिर प्रोग्राम शेख अफजल मरवत को दे दें। ताकि प्रोग्राम तो बढ़ जाए। ऐसे ही है। नहीं, मेरा ख्याल है मैं खुद ही लड़ लेता हूँ, है ना? हाँ, बेहतर है। अब बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त फैसला। यानी ये लड़ेगा और खूब लड़ेगा, और जब ये लड़ेगा ना, बॉबी देओल की एनिमल वाली लड़ाई भूल जाओगे। क्या जानी, बात है, वाह। ये कुकड़ा नहीं लड़ाई दे मुनसफा। आसिफ माशाल्लाह से फिल्में भी करते हैं, ड्रामास भी करते हैं, फिर भी बिजली का बिल खुद दे पा रहे हैं या उसके लिए आपको फुटबॉल सप्लाई करने पड़ते हैं? यार खुद ही देना पड़ता है बिजली का बिल, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। आई डोंट नो कब कम होगा, और लगता है पाकिस्तान में कोई चीज़ कम होने के लिए बनी नहीं है। हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अल्लाह खैर करेगा। ऐ कम दरख्तों वाले जंगल के टार्ज़न होस्ट जी, तुमने आसिम को बुलाया है। सबसे पहले हम आसिम को सलूट करते हैं? वाह वाह। ये कौन सा सलूट है? वैसे करना तो चाहिए उनको, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं वो। हम दोस्ताना तौर पे कहेंगे कि आसिम ने बहुत जल्दी डेब्यू कर लिया। अगर इनका डेब्यू हमारे हाथों होता तो आज ये ऑस्कर के लिए नामजद होते। जानी, वाह 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 वाह। आसिम, वैसे आपने एक्चुअल लोगों के साथ तो काम किया ही होगा, अब्दुल्ला कादवानी साहब के साथ भी और सुल्ताना आपा के प्रोडक्शन हाउस से भी।
नहीं, एक्चुअली मैंने अब्दुल्ला भाई के साथ बहुत काम किया है, सेवन स्काई के साथ, लेकिन हम के लिए मैंने आज तक काम नहीं किया। I didn't know that. हाँ, आज तक नहीं किया। सो आई होप के फ्यूचर में करूँ इंशाल्लाह। मुल्ताना आपा, लड़के को चांस देना फिर। हाँ ठीक है, मुफ्त काम करने में राजी हो जाए, इसे मैं आधा दर्जन ड्रामों में कास्ट कर लेती हूँ। बहुत अच्छे। मुफ्त में काम करेगा, घास खाएगा क्या? आसिम, आपकी आमद पर मैंने खलीलुर रहमान कमर साहब से कलम मुस्तार लेकर कुछ माहिए लिखे हैं आपकी शान में। सर, इजाजत हो तो पेश हाँ करें। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। ओ कोई लकड़ी उद माया है, कोई लकड़ी उद माया, भाई बहुत आला एक्टर है, आसिम में है मुद माया, आसिम में है मुद माया, भाई कोई उड़दा हक्कां जांदा होए, कोई उड़दा हक्कां जांदा, भाई ओदे विच खुब जांदा है, जेड़े रोल नू हथ पांदा है, जेड़े रोल नू हथ पांदा, सुन के भाई कोई टीवी सीरियल होए, कोई टीवी सीरियल भाई एक दिन सब कहणगे है फिल्म मटीरियल, है फिल्म मटीरियल। मोहसिन, वन थिंग फॉर श्योर कि मैं काफ़ी सारे और शोज़ में भी गया हूँ, लेकिन ये जो आपका सेगमेंट पर्सनली उस कैरेक्टर को लेके या उस ज़ात को लेके है, बहुत आला। अरे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आसिफ मियां, इससे पहले कि लोग सानू ख्वाजा आसिफ दे वोटर समझन लग पैना, आज बैठिए। आइए प्लीज। किसी जमाने में सियालकोटी बॉयज के लिए गाना फेमस था बड़ा, बताएं तो कौन सा? हाँ, वो मैंने सुना हुआ है, वो है तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, मेरा कड़ के ले गया दिल वे मुंडे सियाल कोटिया, वे मुंडे सियाल कोटिया, तेरे बहुत बढ़िया गाया आपने तो। थैंक यू। ये देखिए, ये हिडन टैलेंट जो है ना, ये मैंने अक्सर मैचेस पे तो सुना ही हुआ है इनका, तो मैं चाहता हूं कि दुनिया भी इससे जो है वो महसूस हो। तो क्या अभी भी सियालकोटी बॉयज के मुखड़े पे वो तिल है, या फिर वो तिल जो है वो लॉरी कुलचियां ते आ गए हैं? यार एक्चुअली मेरे मुंह पे तो नहीं है कोई, हाँ मेरी उंगली पर है, ये देखे। ओके, चलेगा, हमें चलेगा। मेरे अब्बू के मुखड़े पे बिल्कुल है। उन्हीं के लिए तो नहीं लिखा गया? मे बी ऐसा ही हो सकता है। हाँ, उन्हीं के जमाने का गाना है। हाँ, उन्हीं के जमाने का, एग्जैक्टली। चौधरी मोहसिन, आज से सियालकोट से दो आतिशा मोहब्बत हो गई है, ओनली बिकॉज मी चौधरी आसिम। ओनली बिकॉज ऑफ चौधरी आसिम। अच्छा, ये हर बात पे आपको भी चौधरी कह रहे हैं, मुझे भी चौधरी कह रहे हैं, हालांकि आप भी चौधरी नहीं हैं, नहीं, मैं भी नहीं हूं, तो ये क्यों कर रहे हैं? को भी चौधरी कह देते, हालांकि वो भी नहीं है, क्या खुद भी नहीं है। और दिल मिलते हैं जब चौधरियों में चौधरी मिले और खुश रहा करें। ओके। ये बचपन में गूंगा था, इन्हों के मुर्शिदों ने ना गल में तवीज डाला है कि पहला लफ्ज चौधरी कहेगा। अच्छा, अभी तो आसिम की वजह से मोहब्बत हो गई है, पहली मोहब्बत आपकी मुझे लगता है कि इकबाल साहब और फैज साहब की वजह से होगी। क्या फैज और इकबाल भी सियालकोट से थे? तो आप किस चक्कर में मोहब्बत कर रहे हैं फिर? बाबा जी, सियालकोट साइलेंट गर्ल ठीक तो जा एक ये सिंधी में लानत भेजी आपने फिर ए दे मुंह तो सूट करेगी। सुनो मोहसिन, अब इसको सियालकोट की बड़ी वाली नहर में उस वक्त तक गोता दो
जब तक नहर की भल सफाई ना हो जाए। हाँ ठीक है। चौधरी, मेरा दिल करता है सियालकोट से एक हाकी ऑर्डर पे बनवाऊं अच्छा। और शहबाज सीनियर को देकर तुम्हारा मगज पोला करवाऊं। और आपा जी अब गुस्सा ना किया करें, हम आपस में कलेक्शनर पार्टनर हैं। मैं तुम्हारी कलेक्शन पार्टनर नहीं बनूंगी, वो क्यों? मैं इससे पार्टनरशिप कर लूंगी। किस लिए? लानता लूनता भेजनियां होंदियां ने। आसिफ, आपको यकीनन पता होगा कि लेजेंडरी वहीद मुराद साहब का ताल्लुक भी सियालकोट से था। उनकी जन्मभूमि देखने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। बेसिकली मैंने एक दो लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को पता नहीं है कि उनका जो घर है, आबाई घर है, वो कहाँ पर है। बाकी अलामा इकबाल जो हैं, उनका घर देखने का इत्तेफाक तो बहुत दफ़ा हुआ है और उनके ही स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। अरे क्या बात जी। अफसोस तो ये है कि लेजेंडरी वहीद मुराद साहब हमारे मुल्क का एक असासा थे और उनके घर को म्यूजियम का दर्जा मिलना चाहिए था, हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए था, और हमने जहां और बहुत से अच्छे काम नहीं किए, हम ये भी करना भूल गए। और चौधरी लेजेंड कादवानी, अब फिल्म बीनों को वहीद मुराद के बाद एक और फिल्म स्टार मिलने वाला है, लेकिन मेरी फिल्म में चौधरी आसिम होगा सपोर्टिंग एक्टर और हीरो चौधरी बुलंदबख्त खुद होगा। अभी इनकार, अभी फौरी इन्हीं पैरों पे इनकार। एक मिनट मोहसिन, एक मिनट। अबे ओ, तू तो अपनी शादी की फिल्म में एक्स्ट्रा था। माठी फिल्मों के डायरेक्टर माठी फिल्म में काम करने से बेहतर है वो हमारे सीरियल में काम कर ले। ओए हेलो आसिम, हमारी प्रोडक्ट है, हमारा प्राउड है, तुम दोनों जाकर तुर्क ड्रामे पश्तो में डब करो। बस कीजिए आपा, खई की छप्पड़ फाड़ रेटिंग ने जैसे इश्क मुर्शिद को पछाड़ा है, अब ये ना कहिएगा कि हमने आपका फॉर्म 45 बदल दिया है। जिस तरह इश्क मुर्शद का OST तेरा मेरा है प्यार अमर वायरल हुआ है, इस तरह तो प्रोग्राम वड़ गया भी वायरल नहीं हुआ। फिर बॉक्स ऑफिस चार्ट की सच्चाई यही है, इश्क मुर्शिद तो वड़ गया है। और लेजेंड कादवानी और आपा मुल्ताना, आप लोग तो फन के दरिया हैं। मैं चाहता हूं कि आप चौधरी के समंदर में उतरकर अमर हो जाएं, बल्कि गर्क हो जाएं। आपने चौधरी गालिब की वो बात तो सुनी होगी। कौन सी? कौन सी? इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, वाह वाह। ओ जाना। ये वो छप्पड़ है जिसमें कट्टे और बच्चों को नहाकर फोड़े और फिंसियों का आराम आता है। आपा शुभ शुभ बोले, हम अपने अंपायर में आपको वही दर्जा देने वाले हैं जो शहबाज शरीफ ने MKM को दिया है। भाई बहुत आला। आसिम, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउसेज आपको साइन करना चाहते हैं, MOU साइन करेंगे आप इनसे? यार अब मुझे लगता है चौधरी साहब को चांस देना चाहिए। हाँ, इन दोनों के साथ तो कहे चौधरी साहब आपको मौका देते हैं। तो बस फिर जावेद अख्तर, परसन जोशी और अल्ताफ वाजबे को आज ही साई भेजते हैं और काम शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह कर। ये जावेद अख्तर और ये जोशी साहब तुम्हारी पहुंच से दूर हैं। हाँ। जो तुम्हारी औकात है ना, अब्दुल्ला चिल्ली को लेकर मांगने निकल जाओ। तो हम कह रहे थे फैशन का है ये जलवा, जलवा 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 हो जलवा जलवा, जलवा 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 हो जलवा जलवा, साडे घर पकाए हलवा, जलवा 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 हो जलवा जलवा। इसने वो गाना उठा लिया जो उसे याद नहीं है। ए जलते अंगारों पे कैट वॉक करने वाले मॉडल, कैसे भटक आए आप यहाँ? हुस्न मुखड़े तो, हुस्न मुखड़े तो लाके निकाब आ गया, नजर पथरा के रह गई, दिलाते बिजली पै गई, नजर पथरा के रह गई, दिलाते बिजली पै गई, चाल चलदा गजब दी शबाब आ गया, चाल चलदा गजब दी शबाब आ गया, खाना खराब आ गया। Welcome back to Public Demand.
चल रहा है आसिम महमूद साहब का कॉमेडी रिमांड। एक बात तो बताएं जरा, ये जो सियालकोटी लौंडे हैं ये जाके भारत से भाभियां तो ले आते हैं, हमें देवर जेठ बना लेते हैं, उस रिश्ते की केयर क्यों नहीं करते? अब हमें कब मिलेगी अगली भाभी इंडिया से? यार जो आप कहना चाहते हैं उस पर मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता, वो उनका जाती मामला है, तो वो बेहतर जानते हैं इस बारे में। लेकिन ये है कि हो सकता है कोई और भी जाए और लेकर आ जाए। कोई जाए तो ले आए। ओके। अबे वो घोंचू जी, हम बहुत जल्द इंडिया से रवाबत करके बात करेंगे और गब्बर सिंह से घोड़ा उधार लेकर आसिम को उस पर बैठाकर ले जाएंगे और सोनाक्षी सिन्हा को घोड़े पर बैठाकर सियालकोट ले आएंगे और साथ में बुजुर्ग शत्रुघ्न सिन्हा को भी लाएंगे और फरदौस आशिक अमान को चेक करवाएंगे और वो यही कहेंगे, अबे खामोश। शत्रुघ्न सिन्हा को भी लाएंगे, आलिया भट्ट को भी लाएंगे और नूरे फातेह अली को भी। उसको तो लाओ यार कभी। और बदले में अख्तर लावा उनको देकर बुए बंद कर लेंगे। ये बात है। अबे ओ सीमेंट की बोरी, बात सुन, ये घाटे का सौदा है। ये आलिया भट्ट जैसी तो कई फनकाराएं हमारे यहाँ मिल जाएंगी, लेकिन लावा नहीं मिलेगा। लावा और कराची का मावा दोनों सेहत के लिए मुज़िर है। सही कहा आपने, जंगाल वाली कांडी। अच्छा, वैसे सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा जो हैं वो हम सब की बहुत मोहतरम हैं, हमारी बड़ी अजीज़ हैं और हम सब की मोहसिनों में हैं और बड़ी गिरा कदर खिदमात हैं उनकी इस मुल्क के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए। ए जड़ी मुल्ताना आपा ये तो 2 बोरिया पुल तो एक्सपोर्ट कराइए। नहीं, ये बंगाली पहाड़ा की सुल्ताना आपा है। कैसी बातें कर रहे हो मोहसिन? इतने छोटे से होस्ट, कमजोर से। तुम्हारी शादी वाले दिन पहली सलामी मिले, याद है तुम चीजी लेने चले गए थे? चीजी। अच्छा एक बात बताइए, बचपन में आपको हिफाजती टीके नहीं लगे थे? जो ये अदाकारी वाला वायरस फैलते फैलते इतना बढ़ गया। यार वो तो अम्मी अब्बू जानते हैं, किसी कार्ड पे लिखा होगा कि कितने लगे कितने नहीं लगे। हमारे यहाँ निशान होते हैं ना सबके। लगे होंगे ऑब्वियसली, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं है इस बीमारी के अलावा जिसका कोई इलाज नहीं है। सो यार शौक था बचपन से ही, स्कूल के डिफरेंट जो तकरीबात होती थी उसमें हिस्सा लेना। गो के ऐसी भी चीज़ें जो मुझे सिरे से आती नहीं थी। नात खानी का शौक था, लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए तो मैं पार्टिसिपेट करता रहा। फिर हीरो बनने की तरंग वो फिर एक आगाज हुआ मेरे करियर का। सो दिस इज इट। नहीं, हीरो बनने की तरंग से पहले सिर्फ वो स्कूल जाते हुए हम सब बहाने नहीं करते थे, अम्मी को एक्टिंग करके दिखाते थे, हाय मैं आज बहुत बीमार हूं। उसके अलावा कहीं और मौका मिला आपको अदाकारी करने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा पहला एक्सपीरियंस था? पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि सियालकोट में एक केबल चैनल था जो लोकल, वहां मैं होस्टिंग किया करता था। तो वहां जो है कैमरे की एक शाइनेस होती है, वो वहां पे मैंने खत्म की। उसके बाद हीरो बनने की तरंग तो लाइक 1-1.5 साल बाद एक्सपीरियंस हुआ उसका मुझे। वाह। जब आपने मुकाबला जीता तो मुस्तकबिल आपको सामने वाज़े नजर आ रहा था या आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी? यार एक्चुअली जैसे हमारे हमसाया ममालिक में ऐसा होता है कि जो ऐसा रियलिटी शो कोई बंदा जीतता है तो वो रातों रात स्टार बन जाता है। पाकिस्तान में मुझे लग रहा था शायद ऐसा ही होगा। और वो जो हमारे साथी कंटेस्टेंट थे वो भी हमें कहते थे कि यार देखना अभी एक लंबी सी गाड़ी आएगी, आपको बिठाएगी और पीसी ले जाएगी और सुबह आपका शूट होगा, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये है कि उस शो ने बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया और आगे बढ़ने का मौका भी दिया। लेकिन वैसा नहीं है, स्ट्रगल बहुत करनी पड़ी। उसके बाद तो बहुत करनी पड़ी। मैं हूँ शाहिद आफरीदी, जो मेरी पहली फिल्म थी, वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ थी जो मैं किसी को बता सकता था रेफरेंस के तौर पर कि मैंने ये किया है अब तक। हीरो बनने की तरंग मैं जिसको भी बताता था तो वो लोग कहते थे कि यार ठीक है, होगा कोई शो किया होगा। हालांकि मैं उसका विनर था, बट सही है, मैं हूँ शाहिद आफरीदी। फिर जो है वो उसने पहचान दी। और वो फिल्म आप तक कैसे पहुंची या आप उस फिल्म तक कैसे पहुंचे? यार वो ऐसे पहुंचा कि हुमायूं भाई एक हमारा एपिसोड था हीरो बनने की तरंग का, उसमें मेंटोर बन के आए थे। तो डिफरेंट एपिसोड्स में डिफरेंट मेंटोर्स आते थे। तो उन्होंने मुझे देखा हुआ था, तो उनको पता था कि ये सियालकोट से है। तो जब वो सियालकोट में शूटिंग कर रहे थे तो देन उन्होंने अप्रोच किया मुझे और मैं मिल गया। तो वो फिल्म फिर मुझे वैसे मिली। आसिम मेरे बच्चे, एक बात बताओ, सियालकोट में तो गूंगा पहलवान भी था, उससे मुतासिर होकर पहलवान क्यों नहीं बने? एक्चुअली
ऑलरेडी मेरी दादी अम्मा बहुत मारती थी मुझे तो इतनी कुट ऑलरेडी पड़ चुकी थी कि मैं पहलवान, हाँ, अखाड़े में जाने की हिम्मत ही नहीं थी। सो या सियालकोट में राजू रॉकेट भी तो थे, तो रॉकेट बनने का ख्याल क्यों नहीं आया? और खुद जंगी जहाज पूछ रहा है। तो इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? वैसे ही आप ये कह दो, साहब कह दो मुझे उड़ना नहीं आता, खत्म। ये भी है। राजू रॉकेट से मुतासर होकर रॉकेट बन जाते और फिर गाते फिरते, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। एक बात बताओ, सियालकोट में तो हॉकी भी बहुत मशहूर है, हॉकी क्यों नहीं बने? और मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता ना वो जो आलाते जराही जिसको कहा जाता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी तरफ भी आ जाएंगे। अच्छा, लेजेंड काटवानी साहब आपसे इसलिए बार बार ये पूछ रहे हैं क्योंकि कराची में जैसे नागिन चौरंगी है तो वो नागिन बने इसलिए वो चाहते हैं कि साहब आसिम अगर मुझे पहले मिले होते तो मैं हूँ शाहिद आफरीदी में इन्हें मेन किरदार देकर हुमायूं सईद को 12वें खिलाड़ी का रोल देता और फिर कहता ये होता है 12वां खिलाड़ी 13वां सौदा। हाय हाय हाय। ये बुढ़ा सठे आ गया है आसम। मुझे बताएं 11 साल में कितनी फिल्में बनी? शुक्र है ड्रामे बन रहे हैं, अगर फिल्मों पे रहते तो आज तरन्नुम सैलमा में इनका साइकिल स्टैंड होता। और यासम, मैं क्रिस्टोफर नोलन, श्याम बेनिगल और रशीद डोगरे की फिल्मी फिलॉसफी से बड़ा ही मुतासर हूं। आपको लेकर फिल्म बनाना चाहता हूं आसम के अब्बा। आपको पता है ना वो क्या कह रहे हैं? आसम, शादी बहुत जल्दी कर रही है आपने, कहीं किसी ने ऐसा तो नहीं कह दिया था कि शादी करोगे तो काम पे जो बंदिश लगी है वो उतरेगी? नहीं, तब तो यार काम मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। शोबिज में आने से पहले आई वाज डूइंग जॉब इन सियालकोट एज एन इंटरनल ऑडिटर। तो मेरी जो वाइफ है वो मेरी फर्स्ट कजन है, चाचा की बेटी है। तो तब कर दी घर वालों ने, तो अच्छी बात है, हो गई। अब तो और ये उन्हें भाई भाई कहती थी। ये मैंने ब्रेक में बताया था। बेचारी मोहसिन, कजन के साथ शादी हो जाए एक मसला होता है। क्या? उधर तेल मेहंदी पर ढोलक बज रही होती है, आपस में मियां बीवी टकराते हैं और बीवी कहती है सॉरी भाईजान। और चुदरानी तो आज तक ये फबल कर जाती है। और ये चौधरानी की जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला है। भाई थोड़े के वकील ना आप असेंबली च पहुंच जाते ने तो मौके बेचारा जेल कट रहा होंगे। बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल सटायर है। ये क्या था? और ठप्पा नहीं लगता। आसिम, जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा तो किसी लॉबी का, फेवरेटिज्म का, नेपोटिज्म का, यानी किसी लोकल करण जौहर का शिकार हुए आप? नहीं यार, लॉबी में आज तक नहीं हूँ। अभी मुझे जानते हैं काफ़ी अरसे से, लॉबी का शिकार मैं हूँ ही नहीं, और ना मैं किसी लॉबी का हिस्सा हूँ। बस मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, अच्छी नीयत के साथ। तो जिन लोगों को समझ आता है वो काम करवाते हैं, जिन लोगों को नहीं शायद समझ आता वो नहीं करवाते। आसिम जानी, बात को कवर मत करो और अपनी जिंदगी के करण जौहर का नाम बताओ, हम उसे गरम जौहर पे बैठा देंगे। करण जौहर मीन्स जिन्होंने हेल्प लॉन्च किया है। हाँ, ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फैसल कुरैशी भाई, उनका मैं बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने जो आगाज़ के मेरे दिन थे कराची में, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब काम नहीं था एक्चुअली, तो उन्होंने रेफरेंस दिया था। और तो मेरा जो काम बन गया, फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। फैसल जानी, तुम्हारी यही बातें तो हमें बहुत पसंद है। जैसे सियालकोट के लिए कहा था ना, सियालकोट तो जिंदा रहेगा, हम कहेंगे फैसल तो जिंदा रहेगा, इंशाल्लाह जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। आसिम, मैं किसी वीडियो के थंबनेल पे पढ़ रहा था कि आप इंडस्ट्री में आए ही इसलिए थे कि आप यमुना जैदी के साथ काम करना चाहते थे। इसमें कितनी सदाकत है, और क्या यमुना को इस बारे में पता है? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में यमुना की वजह से आया हूँ। जब मैं आया था तो तब तो यमुना काम ही नहीं करती थी। मुझे आया हुए तकरीबन 11 साल हो गए, तो यमुना मेरे ख्याल से शायद 8-9 साल हुए।
मैंने ये कहा था कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं यमुना के साथ काम करूं। Okay. और वो ख्वाहिश जो है वो तेरे बिन में मेरी पूरी भी हो हो गई। गई। तो मैंने उनके साथ काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। क्या बात है। बड़ा समझाया था हमने यमुना जैदी को क्या? कि फिल्म का फैसला जरा सोच समझ के करना, क्योंकि हमारे यहाँ तो मेरा दिल ये पुकारे आजा वो हिट हो जाता है जी। अच्छी खासी, वो फिल्में भी फ्लॉप हो जाती हैं जो खलीलुर रहमान कमर जोर लगा के लिखते हैं। ये कौन सा जोर लगा रहे हैं यार बजा नहीं तो हम क्या करें। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट यमुना आपने बहुत बहुत बढ़िया काम किया है नायाब में। और यमुना के जो भाई का किरदार किसने किया उसमें? यार उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भी नापा बहुत के अच्छे हैं, एक्टर है। नापा तो के आप दोनों के लिए नायाब टीम। वेलकम बैक टू पब्लिक। जानी एक बात बताओ, सियालकोट के लेदर बहुत मशहूर हैं, तुम लेदर क्यों नहीं बने? वेदर बहुत अच्छा था इसलिए। अच्छा ये बताओ तुम रेहाना डार क्यों नहीं बने? वो भी तो मशहूर है। कराची की तो मच्छर कॉलोनी भी बड़ी मशहूर है, आप मच्छर क्यों नहीं बने? अभी बने नहीं है वो। आसिफ, बहुत से लोगों ने आपके साथ बहुत से खेल खेले होंगे, हमें भी मौका दीजिए। मैं कुछ शख्सियत के नाम लूंगा, उनकी शख्सियत के मुताबिक आप उन्हें किसी मशहूर फिल्म या कैरेक्टर का टाइटल देंगे। ओके। ओके। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब। छोटे मियाँ बड़े मियाँ। परफेक्ट। मियां नवाज शरीफ साहब। पुराना मंदिर। बहुत पुराना मंदिर। ओके। मोहसिन नकवी साहब। कभी अलविदा ना कहना। ओके ठीक है। भाई मैं चौधरी मोहसिन नकवी को यही कहूंगा, अलादीन का चिराग। वाह बहुत अच्छे। अली अमीन गंडापुर। मौला जट। अच्छा जी। ओके ओके ओके। मौलाना फजलुर रहमान साहब। उनके बारे में वो गाना हो सकता है, वो गाना है ना, इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं किधर चला। बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज साहिबा। परी हूं मैं। परी हूं मैं, मेरे को लवो, रानी बेटी राज करेगी। क्या कहने। वाह। ख्वाजा आसिफ साहब। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी। एक जरदारी सब पे भारी। और हम उन्हें प्यार से कहेंगे, साडा हक तेरा हक। कासिम के अब्बू। दलेर। लो एक था टाइगर। और हम कहेंगे टाइगर जिंदा है। वाह। और मैं लिखूंगी टाइगर की वापसी। ओके। अब मैं कुछ हसीनाओं के नाम लूंगा और आपने मशहूर फिल्मी किरदार या टाइटल उनको अलॉट करना है। अच्छा। आयजा खान, कौन सा फिल्मी किरदार उन पे बहुत जचेगा? अनारकली। ओह आयजा खान अनारकली। और हम आयदा को पारो कहेंगे। और हम चौधरी की बेटी कहेंगे। दुर्रे फिशा सलीम। नायाब। ओके। दुर्रे फिशा सलीम, तुम हमारी अंजलि हो। ये बादशाह फालसे भी बेचता है। महविश हयात। जैसे वो बड़े दलेर किस्म के कैरेक्टर करती हैं तो वो मुखो जट्टी। हाँ ओके बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। माहिरा खान। नाजुक कली। अच्छा रियासन ना ओ ना विया तो तैनू बुलाया ना मैनू बुलाया, हुण उन्होंने देवर भाभी कहो। हे नाजुक कली। आयशा उमर। बसंती। हाँ अच्छा है अच्छा है। हिबा बुखारी। बर्फी। भाई बर्फी कहकर तो आपने मुंह का जायका मीठा कर दिया मेरा है। एक्चुअली वो सियालकोट की एक बर्फी बहुत मशहूर है, लोग जानते होंगे, गूंद वाली बर्फी। तो वो इसलिए मुझे ज़हन में आ गया। अरे तो फिर वो क्यों नहीं बने तुम? आखिर में ये बोलेंगे तुम सियालकोट ही क्यों नहीं बने? मेरा पूरे का पूरा ख्याल Actually। यमुना जैदी। यार उनके लिए लकब होना चाहिए बेताज मलिका। वाह। देखिए ये तो हैं आपके जज्बात, अब कोई फिल्मी उन्वान दीजिए। उमराव जान। ओके उमराव जान। यमुना जैदी को मैं कहना चाहूंगा, जलेबी बाई जलेबी बाई जलेबी बाई जलेबी बाई। यार वैसे क्या बात है मोहसिन, मतलब ये ऑल इन ऑल हैं। इनके पास ख्वाजा सिरा भी इन्होंने कबूल कर लिया, मैं हूँ। जी जी जी। और प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, मेथड एक्टर वो भी। जी। तो आप अपनी फिल्म बना लें, सारी चीज़ें आप करें खुद, राइटर डायरेक्टर
प्रोड्यूसर, हाँ। एक्टिंग, सब कुछ, खुद और देखें भी बनाओ। खुद ही मोबाइल पे। गौरी मोहसिन, ये कॉम्प्लीमेंट है या लानते डाल रहा? दूसरे वाला। इतना कुछ मेरे खिलाफ बोल रहे हो, मैंने फॉर्म 47 चुरा लिया। सबा कमर। उन्होंने इतना काम किया हुआ है। पाकीज़ा की मीना कुमारी। गुड चॉइस। जो टाइटल आपने दिया है उस टाइटल के बारे में रेखा जी ने कहा है कि मेरी पूरे करियर की परफॉर्मेंसेस एक तरफ और मीना कुमारी जी का एक क्लोज एक तरफ। वाह वाह। क्या बात है, वाह। सना। फिल्म स्टार सना। जट्टी दा खड़ाक। ठीक है। और हम सना के लिए कहेंगे जवानी फिर नहीं आनी। ये बात बात पर शहंशाह बन जाते हैं, इनकी सल्तनत कहाँ है? चौधरी साहब को खिताब दे रहे हो, घर का किराया भी दो, तुम्हारा सारा टब्बर दो मोरिया पुल के नीचे बैठा हुआ है। नसीरुद्दीन हमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फरजंद अर्जमंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इंसाफ की इस तरह की कसम, अकबर से जो मांगोगे मिलेगा। क्या मांगते हो? 2 कप चाय फड़ लिया। हमने मैं मांगू कुछ। मांगो। ओरिजिनल फॉर्म 45। ये तो तुमने इसकी मौत मांग ली है। अच्छा, अब बारी है हमारे बॉयज की। अभी हीरोइंस की बात हुई तो हीरोज को भी क्यों छोड़े पीछे हम, है ना? ओके। फैसल कुरैशी साहब, क्या टाइटल देंगे आप इनको? मुकद्दर का सिकंदर। वाह। लेकिन हम फैसल कुरैशी को कहेंगे बाहुबली। वाह, क्या बात है। हमजा अब्बासी। यार वो जो उन्होंने कैरेक्टर किया है ना मौला जट में, मेरे ख्याल से वो बहुत नूरी नाथ। ठीक है, वही। और हम हमजा अब्बासी को अशोका द ग्रेट कहेंगे। हुमायूं सईद। गॉडफादर। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और हम हुमायूं सईद को सुपरमैन का खिताब देंगे। जी ठीक है सर। और तुम्हें सुपरमैन का। फहद मुस्तफा। हरफन मौला। और हम फहद मुस्तफा को कहेंगे आप बैटमैन हो। वाह। आसिम बादशाह बन के किन्ने खिताब दे रहे हैं? शो तो बाद इन्हें बस पीछे लमक के घर जाना है। मुल्तान आपा को जिंदान में डाला जाए। फिर तुसी कितने रहोगे? आसिम महमूद मीर जाफर का किरदार मत अदा करो। बोलते टाइम एलन का बच्चा हो जाता है ये। अगर हेलन का बच्चा कहा है तो हम वो स्टेप भी करेंगे। कौन सा? जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए फिर ना आए फिर ना आए। वैसे शहंशाह आपके पास इतनी दौलत है, थोड़ा दे दें कर्जा। पाकिस्तान को भी IMF के पास जाना पड़ता है बार बार। हमने अपने प्यादे को ये असाइनमेंट दे दी है, जल्द ही बुरी खबर सुनाएंगे। अब मेरा मतलब है जल्द ही पहली किस्त मिल जाएगी। जी ठीक है। आसिम जान, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। फवाद खान। द लेजेंड ऑफ मौला जट। बहुत बढ़िया। फवाद खान को हम ग्लैडिएटर का खिताब देते हैं। मोहसिन एक बात समझ नहीं आ रही, सवाल आप मुझसे कर रहे हैं और जवाब ये दे रहे हैं, क्यों? तुम्हें क्या है, हम अता ही कर रहे हैं ना। साइड से बैठ के दही ना रोटी खा रहे। मोहसिन जान के मान पाऊं तो एक अर्ज करूं? जी प्लीज। ਇਹੋ ਜਿਹੇ बादशाह महल वेच के होटल च रहन लग पैंदे ने। बादशाह बादशाह, हर बात पे बादशाह। ये वो बादशाह तो नहीं है जिसको कहते हैं यार बादशाह तो सुबह कूड़ा चुकर नहीं आया यार। अगला नाम है लेजेंडरी सर सुहेल अहमद साहब का। ओए सर, उनकी क्या बात है, नाम ढूंढना मुश्किल हो जाता है जितनी माशाल्लाह उनमें काबिलियत है। द लेजेंड ऑफ एक्टिंग मैं कह सकता हूँ वो हैं। यही खिताब मेरे ख्याल से होना चाहिए। यही खिताब होना चाहिए। हाँ। ओके आसिम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत मजा आया। क्रिकेट के मैदान से अभी तक हम लोगों ने ऐसे स्क्रीन शेयर नहीं की। नहीं, एक कमर्शियल किया था साथ में। बिल्कुल, एक कमर्शियल बहुत पुराना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम एक किसी सीरियल में भाई भी बने थे, किसी शॉर्ट सीरियल। हाँ 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 हाँ, वो यस 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 यस, वो भी मुझे अभी याद है। तो आज हम तीसरी बार इकट्ठे हुए हैं, हाँ। है ना? चले, एक अच्छी और यादगार मुलाकात रही, लेकिन जाते जाते अपने दीवान से हमें कुछ अता कीजिए। यार वैसे दीवान कहना तो वो अजीब सी बात है, लेकिन खैर वो आपका बड़ापन है। लेकिन मैं कभी कभार कुछ लफ्ज़ों को कह लेके उल्टा सीधा कर लेता हूँ। तो उसमें से एक छोटा सा कलाम है कि
ए कलम ना रोक आज लिखने दे, ए कलम ना रोक आज लिखने दे, मदफून दिल में जो राज है वो बात लिखने दे। लिखने दे। किस बाजार में बेचेगा मोहब्बत मेरी बता, किस बाजार में बेचेगा मोहब्बत मेरी बता, दाम होगा शुरू कहाँ से आज लिखने दे। आज लिखने दे। हाँ। मेरी मोहब्बत की इंतहा जो तूने देखी है, मेरी मोहब्बत की इंतहा जो तूने देखी है, असल में है इब्तदा मेरी आज लिखने दे। आगाज़े हिज़ां फिर भी ना डरता है दिल मेरा, बाहर भी नहीं रहती सदा आज लिखने दे। बेशक बेशक, बहुत अच्छा ख्याल, क्या बात है। आसिफ, जो वहां बैठकर आपने थोड़ा सा जलवा दिखाया था ना हमें अपनी गायकी का, वो अब मैं चाहता हूं कि हमें जरा जोरदार अंदाज से एक बार फिर से सुना दीजिए। देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देखकर ऐसा लगा साथी पुराना, हुए बेगाने क्यों, हुए अनजाने क्यों, एक रास्ता तेरा एक रास्ता मेरा, हम दोनों की मंजिल जुदा, हम दो अजनबी हम दो हम सफर, हम दोनों का एक खुदा, हुए बेगाने क्यों, हुए अनजाने क्यों। क्या बात है यार, बहुत शुक्रिया सर। वहाँ तो डार भी मशहूर है, डार क्यों नहीं बने थे तुम? यार आप बाज आए। वैसे आपको पता है ये शहंशाह बने हुए थे, मेरी जो कास्ट है वो मुगल है, तो मैं ये देख रहा था हम ऐसे थे। आप ऐसे थे? मतलब हमारे जो आबा और अजदाद। ये तो मुगल है, तुम मुगल खोर हो। और तुम शुगल खोर हो। बस कर दें आलम पनाह, ऐसे बादशाह जंग हार जाएं तो मलका के लहंगे के साथ फांसी ले लेते हैं। ओके आसिफ, अब जाते जाते हमारा एक सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग, उसमें हम सबको रोस्ट कीजिए और एक एक जुमला हम सबके शायान शान यहां से शुरू होते हैं। अल्लाह रखा पेप्सी से। इनको देख के जो भी पहला ख्याल आता है आपके दिमाग में बोलिए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਨ ਲਵਾ के ट्रंप बनने की कोशिश कर रहे हैं। शकील भाई आए, आगे हैं। आइए, बेहतर। अगली बारी शकील सिद्दीकी साहब की। शकील भाई हुलिये से लग रहे हैं 1950 के क्रिकेट अंपायर। जी, अगली बारी अकील मियां। इनको देख के ऐसा लगता है जैसे इनको खराब लिपस्टिक चेक करने के लिए जो डेट एक्सपायर लिपस्टिक होती है ना, उसके लिए रखा हुआ है। ओके, अगली बारी है हमारे चौधरी साहब की। शहरी नन्ना। माफ कर दे, इसके साथ पहले बहुत हुई। चौधरी साहब की शेरवानी को देख के लग रहा है कि ये अपनी शादी पर काफी स्मार्ट थे। चले, अब रह गया हमारा होस्ट। जी 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 बिल्कुल। यार मोहसिन मेरा दोस्त है, इसको मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं वैसे एक सजेशन दे देता हूँ मोहसिन को कि अपनी जो दिल की बातें हैं वो आप सिर्फ फेसबुक पे लिखने की बजाय दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। हर दोस्त बेवफा नहीं होता। वाह, ओके।